So let us go ahead with next question, question number 11. अच्छा क्वेश्चन है, CET में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. A charge 6 microcoulomb is placed at the origin. तो एक चार्ज है यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम का ओरिजिन पे, एंड अनदर चार्ज -5 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज है -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ पोजिशन A 0,6. मतलब ये ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस 6 मीटर है. कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. होज कोऑर्डिनेट्स आर 8,0. मतलब जो P पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 8, और y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है. कैलकुलेट द वर्क डन to bring a proton from infinity to the point P. Calculate the work done to bring a proton from infinity to point P. What is the significance of negative sign? वर्क डन में नेगेटिव साइन आएगा तो देखते आता है कि नहीं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा पूछा है. तो पहले क्वेश्चन पूरा वापस एक बार समझ लो. गुड क्वेश्चन. दो पार्ट है क्वेश्चन के. हमारे पास दो चार्जेस है, एक है 6 माइक्रोकूलम जो ओरिजिन पे है, एक है -5 माइक्रोकूलम जो वाई एक्सिस पे 6 मीटर के डिस्टेंस पे है. आपको पूछा है पहले केस में P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो बताओ, और P पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8. दूसरे केस में पूछा है अगर हम एक प्रोटॉन को लाते हैं इन्फिनिटी से और P पॉइंट पे रख देते हैं तो कितना वर्क डन होगा. ऐसे दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन की. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. एक काम करेंगे, ये ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन ओ. तो हमको क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं. हमको गिवन पैरामीटर में चार्ज एट ए, कितना वैल्यू चार्ज एट ए का, -5 माइक्रोकूलम. चार्ज एट ओरिजिन कितना है 6 माइक्रोकूलम. उसके बाद ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये 6 है, और यहाँ से यहाँ तक को जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 8 है. तो डिस्टेंसेस भी आपको दिए हुए हैं. बाय द वे अगर डिस्टेंस पता है तो ये भी मिल जाएगा. क्या है कितना 10. तो डिस्टेंस R O A ये 6 मीटर है, R O P ये 8 मीटर है, और R A P होगा √of R O A स्क्वायर प्लस R O P स्क्वायर. तो हो जाएगा √of 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो हो जाएगा आपका टोटल 36 और 64 100 का रूट आएगा 10, तो ये आ गया 10. दिस इज 10 मीटर. तो इतना हमको पता है. पूछा क्या है, तो दो केसेस है आपको फाइंड करना है. केस नंबर 1 में, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है पोटेंशियल P पॉइंट पे, और दूसरे केस में फाइंड करना है वर्क डन टू ब्रिंग प्रोटॉन. कहाँ से ला रहे हो प्रोटॉन? इन्फिनिटी से. तो फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा. आप सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो पोटेंशियल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? अरे पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ. पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R. ये सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता है एक पॉइंट पे. तो पहले तो आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल का. ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वर्क डन का. वर्क डन, वर्क डन इज चार्ज, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से ला रहे हो वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन ये हमने थ्योरी क्लासेस में डिराइव किया था, तो याद रखो. अभी नहीं याद है तो फॉर्मूला एक पेज पे लिख लो तो याद हो जाएगा. तो हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे. नंबर 1 क्या पूछा है, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल P. ये P पॉइंट किसके किसके फील्ड में है? ओरिजिन पे चार्ज है उसके फील्ड में है, और A पे चार्ज है उसके फील्ड में है.
तो पी पॉइंट पे किसका किसका पोटेंशियल होगा, ओरिजिन के चार्ज का और किसका होगा, ए पॉइंट पे चार्ज है उसका। तो टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पे होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ओरिजिन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। क्योंकि वो जो पी पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोला है वो दो चार्ज के फील्ड में है, तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज एट ओरिजिन, करेक्ट। ओरिजिन जो चार्ज है उसका पोटेंशियल कहाँ पे, पी पॉइंट पे। डिस्टेंस क्या लेंगे, आर ओ पी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज, किसका चार्ज, चार्ज एट ए, और ये चार्ज कहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, पी पे। तो डिस्टेंस कितना होगा, आर ए पी, करेक्ट। अगर एक सिंगल चार्ज होता तो एक ही चार्ज का पोटेंशियल होता, दो चार्ज है तो दोनों का पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर दो। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो चार्ज एट ओ अपॉन आर ओ पी प्लस चार्ज एट ए अपॉन आर ए पी, बराबर, क्लियर, पक्का। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 9 × 10⁹। व्हाट इज चार्ज एट ओरिजिन, कितना वैल्यू चार्ज एट ओरिजिन का, 6 × 10⁻⁻6। और ये जो डिस्टेंस है आर ओ पी, कितना डिस्टेंस है ये, 8। उसके बाद माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज एट ए, और इस चार्ज एट ए माइनस 5 × 10⁻⁻6, और ए और पी का डिस्टेंस कितना था, 10, करेक्ट। तो ये हो गया 3 जा 4 जा 1 जा 2 जा 9 × 10⁻⁹, और 10⁻⁻6 आ गया कॉमन। 3/4 कितना होता है, 0.75। 1/2 कितना होता है, 0.5, मतलब 1.25, 0.75 और ये 1.25। तो 1.25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻3। व्हाट इज 9 × 1.25, आज 9 × 1.25 कितना होता है, कितना होता है, कैलकुलेशंस 11.25, बराबर, इंटू 10⁻³ वोल्ट। देखो तो आंसर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 का आंसर क्या दिया हुआ है, पार्ट ए का 2.3। तो बताओ गलती कहाँ हुई, बताओ गलती कहाँ हुई, बताओ। ये इधर माइनस है, हमने प्लस करके लिखा। ये 3/4 कितना होता है, 0.75। 0.75 में से 0.5 माइनस करोगे ना, ये 0.75 है, ये 0.5 है, तो कितना बचेगा, 0.25। वेरी गुड। अब आ गया आंसर आपका, आया क्या आंसर, क्या है आंसर, अरे क्या आंसर आया, 9 और ये 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 9/4 × 10⁻³ मतलब 2.25, बराबर, × 10⁻³ वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया। अभी क्या पूछा था, वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो केस नंबर 2 क्या फॉर्मूला यूज करोगे, वर्क डन इक्वल टू Q × पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है, P है, और इनिशियल कौन सा है, इन्फिनिटी है।
क्योंकि चार्ज को कहाँ से ला रहे हो, प्रोटॉन को कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से। कहाँ रख रहे हो, पी पॉइंट पे, तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Vp की वैल्यू कितनी आई, लिखी थी Vp की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻3 माइनस कितना, 0। क्यों 0, याद है क्या, हमने डिफाइन किया था पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। हमने ऐसा बोला था कि इन्फिनिटी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0, तो इसलिए 0। तो व्हाट इज 1.6 इंटू 2.25, 1.6 इंटू 2.25, 1.6 इंटू 2.25 कितना आया, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻16 जूल। करेक्ट। तो नेगेटिव आया क्या आंसर, नहीं, नेगेटिव आंसर आता ही नहीं है। क्या दिया आंसर, नोट्स बुक में आंसर क्या दिया आपको, कितना, हाँ तो वो गलत दिया हुआ है, दिस इज द राइट आंसर, वो मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट्स में एयर है। ईच प्लेट हैज एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm। तो दोनों प्लेट्स का एरिया है 6 इंटू 10⁻³ और दो प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको 2 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, what would be the charge on each plate। तो अगर मैंने इस कैपेसिटर को एक 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो हर एक प्लेट पे चार्ज कितना होगा। हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ अ 2 mm थिक mica sheet of K equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains constant। तो अगर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक माइका शीट उसमें इंसर्ट कर दिया तो चार्ज कैसे चेंज होगा, हाउ वुड द चार्ज बी अफेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है वो देख लेते हैं। हमको बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो प्लेट्स है उसका एरिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है 2 mm, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर ऐसा दिया हुआ है। आपको फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब कैलकुलेट आपको करना है। नंबर 1, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। और मैंने आपको बोला था कि जब तक एयर है तो कैपेसिटेंस को डिनोट करते हो C0 से, क्योंकि पहले मैंने क्या रखा है, एयर। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट के सप्लाई से। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट के सप्लाई से, तो उस केस में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा, इसको Q0 बोल रहा हूँ। Q0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक भी एयर है, हमने अभी भी इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डायरेक्ट इंसर्ट नहीं किया। तीसरे केस में बोला है कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक, कौन सा डाइलेक्ट्रिक, मिका शीट, उस मिका शीट का थिकनेस कितना है 2 mm, बराबर। लेकिन यही तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेट्स के बीच में माइका ने क्या किया, कंप्लीटली फिल कर दिया, बराबर, पक्का। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना था, 2 mm। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, 2 mm, मतलब टी और डी की वैल्यू क्या है, सेम। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था वो किसने फिल कर दिया, माइका शीट ने। और वो माइका शीट का के वैल्यू कितना है, 6। यहाँ तक क्लियर। और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द न्यू चार्ज। आया क्वेश्चन समझ में, समझा ना, पक्का। तो बड़े आगे सर, तो अभी आप बोल रहे हो यस, तो आगे बढ़ते हैं। बट मेरे को पहले आप बताओ फॉर्मूले, हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज C0, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, A∈0/d, ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद चार्ज कैसे फाइंड करोगे,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई V। तो C0 को लिखोगे Q0 बाई V, तो Q0 कितना आ जाएगा, C0 इंटू V। थर्ड, जब आपने दोनों प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, करेक्ट, तो नया कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, K इंटू C0, बराबर। आपको पूछा क्या है, चार्ज, हमने क्या फाइंड किया, क्यों किया, व्हाट इज चार्ज, C इंटू V। पोटेंशियल हमने चेंज नहीं किया, क्लियरली बोला है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो इस केस में C क्या लिखोगे, C क्या लिखोगे, K इंटू C0, बराबर, सही है। लेकिन C0 भी कौन था, Q0, तो व्हाट इज द न्यू चार्ज, K इंटू Q0। बन गया सारे फॉर्मूलाज। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो कर लो वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो सॉल्यूशन इजी, नंबर 1 C0 निकाल लेंगे, A0 बाई D, A की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 और D की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 रेज़ टू, होती है मतलब दी है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, बराबर। तो ये 1 का और ये 3 का, तो 10 रेज़ टू माइनस 3 भी हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या आया 8.85 इंटू 3 कितना होगा, कल भी सॉल्व किया था ये वैल्यू, कल भी तुमने कैलकुलेट की थी, अरे किया था, मेरे को याद है, मैंने ही पूछा था, तुमने ही बताया था। 8.85 इंटू 3, अच्छा कल हमने 4 किया था, जो 26.55 वट एवर इट इज, 26.55 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 फैराड। तो ये पिको फैराड में आ गया। अब ये हो गया पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना है, Q0, व्हाट इज Q0, लिखा हुआ है C0V, व्हाट इज C0, 26.55 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 और वोल्टेज कितना बोला है आपको, 100 मतलब कितना, 10 रेज़ टू 2, तो ये आ गया आपका 26.55 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10। उसके बाद तीसरा Q इक्वल टू KQ0, Q की वैल्यू है 6 इंटू 26.55 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10, बराबर। देखो आंसर क्या क्या दिया हुआ है, चेक करो, आंसर चेक करो। पहला आंसर क्या है, 26.55 पिको फैराड, हाँ ठीक है, 2.26 पॉइंट, सिर्फ एक 10 का बहुत फर्क होगा। दूसरा क्या है, और आखिरी में क्या है, 15 पॉइंट, हाँ तो 15 पॉइंट कैसे आता है वो, इसमें से आ जाएगा 26.55 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया 15.93 मतलब 159.3, तो 159.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 कूलम हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन CET के लिए भी एक्सपेक्टेड होता है, JEE नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो दो पॉइंट है P और Q, इन दो पॉइंट्स में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। तो हमारे पास दो केसेस है, दो डायग्राम आपको दिए हुए हैं, इन दोनों में आपको P और Q में क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, CET में, JEE में, नीट में आता है। तो अगर आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले जब हम लोग स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे थे, दो प्लेट्स के बीच में अगर हम लोगों ने
कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होता है, K इंटू C0। फिर अगर आपको याद होगा, अगर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, अगर याद होगा तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, लेकिन सबका एरिया सेम था, थिकनेस अलग अलग था, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि पैरेलल? सीरीज। व्हेन एरिया इज सेम बट थिकनेस इज डिफरेंट तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर एरिया अलग अलग हो, थिकनेस सेम हो, तो पैरेलल। तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं एक एक करके ए और बी अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले ए केस लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले 3 डाइलेक्ट्रिक है, एरिया पे डिवीजन है कि डिस्टेंस पे डिवीजन है, मतलब ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज, पैरेलल। हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था ना थ्योरी क्लासेस में, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, सिर्फ डिफरेंस इतना था, क्या था पता है डिफरेंस? वो P पॉइंट हम यहाँ दिखा रहे थे और Q पॉइंट हम यहाँ दिखा रहे थे, और उस केस में हम लोगों ने ऐसा दिखाया था, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है, उसके बाजू में और एक डाइलेक्ट्रिक है, उसके बाजू में और एक डाइलेक्ट्रिक है, ऐसा दिखाया था हमने, याद है पक्का? तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है क्या था, D, तो इसको लिखा था D1, मतलब T1 T2 T3, बराबर। अब डायग्राम को देखो, अब बताओ सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है। सिर्फ इन्होंने तुमको घुमा के बताया, ऐसा दिखाने की जगह पे वो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त सिर्फ डायग्राम का ओरिएंटेशन अलग रख रहे हैं, सिर्फ डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर रहे हो बस, और दिख रहा है ना, देखो D/3 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 लिखा है ना। हाँ, तो वो सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है, वेरी गुड, ये सीरीज है। तो ये सीरीज है, तो इसमें ये पहला कैपेसिटेंस बन गया C1, ये दूसरा बन गया C2, ये तीसरा बन गया C3। तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको ये सर्किट ऐसा दिखेगा, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे C1, फिर C2 और फिर C3। ओके, ऐसा आ जाएगा। तो ये C1, ये C2, ये C3। अब एक बात बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज? क्या था फॉर्मूला? 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वेरी गुड। लेकिन तुमको C का फॉर्मूला याद है? K/A∪0/D। ऐसे था ना? ऐसा ही था, यस। तो C1 क्या आएगा? K1, A1 A2 A3 सेम है, सारे प्लेट्स का एरिया सेम है, ε0/D1, लेकिन D1 पता है क्या है? D/3, बराबर? पक्का पक्का 100% श्योर। K1 की वैल्यू कितनी है? K1 1, और ये 3 कहाँ गया? ऊपर, तो आ गया 3A∪0/D, ये आ गया आपका C। सही है, श्योर? लॉक कर दे, लॉक। ओके, लॉक। व्हाट इज C2? K2A∪0/D2, लेकिन D2 में क्या है? D/3 है ना? K2 की वैल्यू कितनी है? 3, ये 3 और ये 3 ऊपर आ गया, कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? अरे बोलो, 3 × 3 कितना हो गया? हाँ, लेकिन लिखना नहीं, क्यों नहीं लिखना पता है? 3A∪0/D, ये कौन है? वेरी गुड। तो कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ C1। C3 क्या आएगा? C3 K3A∪0/D/3। व्हाट इज K3 का वैल्यू? 6, ये ऊपर जाएगा 3A∪0/D, ये कौन है? C1 है, तो C3 कितना हो गया? 6, राइट? तो आपको C1 C2 C3 सब पता है, तो देयरफॉर 1/CS इज 1/C1 + 1/C2, लेकिन C2 कितना आया? कितना आया? 3C1।
1/C3, लेकिन C3 कितना आया, C3 6C1। 1/C1 कॉमन निकाल लो, 1 + 1/3 + 1/6, 1 + 1/3 4/3 + 1/6, इसको कर लो मल्टीप्लाई, 24 और 3 27 और 18C1, ये 1/C, करेक्ट। 9 2 9 3, तो कितना हो गया, CS कितना आएगा, कितना आएगा 2C1/3, तो 2/3, C1 कितना आया था, C1 कितना, C1 3A/0/D, तीनों तीन हो गया कैंसल, तो आंसर कितना है A/0/D × 2। देखो आंसर से पहला केस यही है ना, 2A/0/D, ये पहला केस है। गुड। तो केस नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर बी पे ध्यान दो। अभी केस नंबर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट ऑल्सो डिफिकल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने जैसे आपको बोला, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ K1 लिखा है ना, इसको मैं पहला कैपिटल मान लेता हूँ C1, ये K2 है ना, इसको C2 मान लेता हूँ, इसको C3 मान लेता हूँ। अगर आप देखोगे C2 और C3 के केस में डिस्टेंस पे डिवीजन है। जब डिस्टेंस पे डिवीजन हो तो मैंने क्या बताया था, सीरीज में, मतलब ऐसा है कि C2 और C3 ये सीरीज में है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब एक बार आइडेंटिफाई हो गया, C2 और C3 का काम हो गया, वैल्यू बाद में फाइंड करते रहेंगे हम लोग, पर ऐसा हो। और अगर आप ओवरऑल देखोगे, यहाँ पे A/2 और यहाँ पे A/2 है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इसमें एरिया में डिवीजन है, A/2 A/2। तो जब एरिया में डिवीजन होता है तो क्या होता है, पैरेलल। लेकिन लेफ्ट साइड में तो एक ही कैपेसिटर है, तो लेफ्ट साइड में एक ही कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ओके, ये है C1, ये है C1। तो फिर यहाँ से ऊपर ये पॉइंट है P और यहाँ पे नीचे ये पॉइंट आ जाएगा Q। तो ये बन जाएगा ऐसा। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज। C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन C1 के साथ क्या है, पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब C1 C2 C3 फाइंड कर लेते हैं। C का जनरल फॉर्मूला होता है K/0/D, ये जनरल फॉर्मूला है। तो C1 आएगा K1 A1/0/D1। K1 की वैल्यू कितनी है, 4। A1 मतलब कितना है, A/2 0, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, D, तो ये D। तो ये हो गया 1 and 2, दिस इज 2A/0/D, ये आ गया C1। C2 आएगा K2A/0/D2। What is the value of K2? 3. What is A2? A/2 0. What is D2? D/2, D/2, बराबर। गुड। यहाँ पे क्या था, 2A/0/D। तो एक काम करना, ये 2 को ऊपर लेके जाना, ये 3/2 लिख लिया। कैंसिल कर सकता था, करूँगा नहीं, कर सकता था, करूँगा नहीं, इसको ऊपर लेके आता हूँ, 2A/0/D। ऐसा क्यों किया, समझ में आया, 3/2 C1, बराबर, करेक्ट। अब सिमिलरली C3 क्या आएगा, K3A/0/D3। K3 की वैल्यू कितनी है, 6। A3 कितना है, A/2 0, D3 कितना है, D/2, 1 and 3 था, तो 3 और ये 2 ऊपर गया, A/0/D, तो ये कितना हो गया, C1। तो 3 C1, ये आ गया C3।
अब आप बोल सकते हो कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन C2 क्या था, क्या था, 2/3 C1, 2 3/2, तो 3/2 तो 2 गया ऊपर C1, सही है ना, करेक्ट है ना, हाँ कि ना, फिर C1 नीचे आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे, अब ठीक है, 1/CS प्लस C3 कितना है, C3 3C1, तो 1/3C1, सही है, गुड। डिनोमिनेटर सेम है तो इस पर एडिशन कर लो, कितना 3/3C1 मतलब कितना 1/C1, तो CS की वैल्यू कितनी आ गई C1, मतलब ये दोनों मिलके बन गए CS। CS और C1 किसमें है, पैरेलल, किसमें है, पैरेलल। तो नाउ CS एंड C1 आर इन पैरेलल। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या करते हो, ऐड करते हो, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो C1 प्लस C1 तो कितना हो गया 2C1, तो CP आ गया 2C1, लेकिन C1 की वैल्यू क्या थी 2A/0/d, 2A/0/d, तो कितना हो गया 4A/0/d, है क्या आंसर है, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और यहाँ पे थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का खत्म। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, बोलूँगा बाद में।